जय माता दी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू, जाने सही तिथि, मुहूर्त और पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की गुप्त पूजा की जाती है। यह तंत्र साधना से की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। अब ऐसे में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ कब से हो रहा है, आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है। इनमें से 2 प्रमुख नवरात्रि चैत्र और शारदीय हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। जहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि का महत्व विशेष इच्छाओं, विशेष कामनाओं की पूर्ति और गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होता है, जिनकी पूजा गोपनीय तरीके से की जाती है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि इन्हीं में से एक है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, आइए हम यहाँ पे इस पे चर्चा करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 में 26 जून से शुरू हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन तक रहेगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून को सुबह 5:25 से 6:58 तक या अभिजीत मुहूर्त में 11:56 से 12:52 तक रहेगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व तंत्र मंत्र और शक्ति की साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 9 दिवसीय उत्सव माँ दुर्गा के 9 रूपों का गुप्त रूप से पूजा करने का समय होता है। जो भक्त गुप्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी है। इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की आराधना की जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की बजाय 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना और वंदना की जाएगी। ये 10 महाविद्याएं हैं, जैसे माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। इन देवियों की उपासना से साधक विशेष सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा से कुंडली के सभी प्रकार के दोष, ग्रह बाधाएं, नजर दोष, तंत्र बाधाएं दूर होती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। आषाढ़ माह में जो गुप्त नवरात्रि पड़ती है, इसमें अगर विधि विधान से माँ की सेवा पूजा गुप्त तरीके से कर लिया जाए तो मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस गुप्त नवरात्र में आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। माँ का प्रिय मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। और माँ को घर बुलाने के लिए कौन सा मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का नियमित तौर पर जप करें। माँ दुर्गा को समर्पित यह मंत्र बेहद शक्तिशाली है। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना भी की जाती है। पूजा पाठ का संपूर्ण विधि बिल्कुल चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र की तरह ही होता है। घट स्थापना होता है, जौ बोए जाते हैं, अखंड ज्योत भी जलाए जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं
तो नियमित सुबह, प्रातःकाल और सायंकाल माँ के सामने दीप प्रज्वलित करें, माँ को भोग लगाएं, माँ का प्रिय भोग लगाएं। जो 9 दिन माँ का प्रिय भोग होता है, माँ को प्रिय भोग लगाएं, माँ को लाल चुनरी ओढ़ाएं, माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं और माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवारण मंत्र का जाप करें और अगर ये भी ना हो पाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नियमित नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रतिदिन आप दुर्गा कवच का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, नवारण मंत्र का जाप करें। इससे भी आपको बहुत कुछ की प्राप्ति होगी। माता रानी का आशीर्वाद आप पे बनेगा। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में 9 रात करें ये गुप्त साधना, आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति, शत्रु नाश, भय बाधा से मुक्ति, वशीकरण, आत्मबल वृद्धि के लिए उपयुक्त है। तंत्र साधना में रुचि रखने वालों के लिए यह सिद्धि प्राप्त करने का उत्तम समय माना जाता है। व्यापार, मुकदमे, बीमारी, दुश्मन आदि से छुटकारे के लिए यह विशेष लाभकारी होता है। गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गा के साथ साथ विशेष तांत्रिक देवियों की भी पूजा की जाती है। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, खुमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला, इन देवियों को 10 महाविद्या में गिना जाता है और ये गुप्त साधनों की प्रमुख देवियां हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा से नवमी तक 9 रातें करें इस मंत्र का जाप। साधना का समय रात्रि 12 बजे अर्धरात्रि से 2 बजे के बीच तक रहेगा। शांत एकांत स्थान चुनें। साधना दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके और नवरात्रि के मंत्र हैं ओम क्रीं काल प्रिये स्वाहा। यदि विधि पूर्वक इस मंत्र का जप किया जाए तो काल, भय, दुर्भाग्य, कर्ज, मानसिक भ्रम, दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। अकस्मात मृत्यु या भय से सुरक्षा प्राप्त होती है। रात्रि भय, तंत्र दोष और बुरे स्वप्नों का अंत होता है। कोर्ट कचहरी, शत्रु या शारीरिक मानसिक बाधा से मुक्ति मिलती है। तांत्रिक साधनों में भी प्रगति होती है। धन संबंधी किसी भी तरह की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं तो महालक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल चढ़ाकर श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः मंत्र का एक माला जप करें। शिव शक्ति की पूजा करें। ओम व्रजय करण शिवे रुध रुध भवे म माई अमृत कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का एक माला जप करें। मैरिज लाइफ से मुंह मोड़ चुकी खुशियां लौट आएंगी। पीले कपड़े में चने की दाल और हल्दी की गांठ बांधकर मां बगलामुखी को चढ़ाने से घर में चल रहा कलह कलेश समाप्त होता है। संतान सुख अथवा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः मंत्र का जप करें। नवग्रहों की शुभता प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक गाय को हरा चारा खिलाएं। संभव हो तो इसे दैनिक कार्य का हिस्सा बना लें। तो ये कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जिन्हें आपको गुप्त तरीके से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि में करने हैं। इससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। गुप्त नवरात्र का अर्थ ही है छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधक को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको ही गुप्त नवरात्र कहते हैं। यह नवरात्र विशेष कामना के लिए ही किया जाता है। जब आपकी कोई ऐसी कामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो उसको आप विशेष रूप से इस नवरात्र में कीजिए। उस कामना के लिए पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए। इस नवरात्रि में वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होती है। बसंत और
शारदीय नवरात्र गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए होता है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए होता है। यह साधना की नवरात्र है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा साधना का महत्व दिया जाता है। दूसरी नवरात्रों से अलग क्यों है? चैत्र नवरात्र शारदीय नवरात्र को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्र कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को संसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आते हैं: चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़। इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र को प्रकट नवरात्रि माना जाता है, जिनमें सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। वहीं माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इन गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये महाविद्याएं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला मुखी, मातंगी और कमला हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी के उग्र स्वरूपों की साधना की जाती है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति, शत्रुओं पर विजय और मनोकामना पूर्ति होता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में पूजन विधि प्रकट नवरात्रि से थोड़ी भिन्न होती है, खासकर यदि आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं। हालांकि यदि आप सामान्य रूप से माँ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस विधि से पूजन करें। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें? एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखें। पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 10 महाविद्याओं में से अपनी इष्ट देवी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाएं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या 10 महाविद्याओं से संबंधित मंत्र। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने। यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। रोजाना पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। माँ को प्रतिदिन सात्विक भोग लगाएं। फल, मिठाई और पंचमेवा अर्पित करें। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं और 1 बटुक को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। नवरात्रि में किस्मत चमकाने के विशेष उपाय। गुप्त मंत्र का जाप। अपनी समस्याओं के अनुसार किसी विशेष देवी 10 महाविद्याओं में से एक के मंत्र का गुप्त रूप से जप करें। इसके लिए किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेना उचित है। दुर्गा कवच का पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और सुरक्षा कवच बनता है। लाल वस्त्र धारण करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। दान करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपनीयता बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं और मनोकामनाओं को गुप्त रखना चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घर पर एक चीज जरूर लानी चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वो क्या है? गुड़हल का फूल देवी दुर्गा और विशेष रूप से 10 महाविद्याओं को अत्यंत प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में इन शक्तिशाली देवियों की उपासना की जाती है और लाल गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं को गुड़हल का फूल अर्पित करना ना भूलें। खासकर महाकाली को यह फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्हें अर्पित करने से उनकी कृपा बरसती है। यह फूल देवी की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे चढ़ाने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि गुड़हल का संबंध सूर्य मंगल से बताया गया है। सूर्य ग्रहों का राजा है और इसका मजबूत होना मान सम्मान, सफलता और पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता लाता है। वहीं मंगल ऊर्जा और साहस और भूमि से जुड़े मामलों का कारक है। गुड़हल का फूल घर में लाने और पूजा में उपयोग करने से आपकी कुंडली में
सूर्य और मंगल की स्थिति को मजबूत करता है। इससे आर्थिक परेशानी दूर होती है, धन लाभ के नए रास्ते खुलते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। गुड़हल का फूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सकारात्मकता लाने में भी सहायक करता है। इसे घर में रखने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। चूँकि गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएँ की जाती हैं, ऐसे में नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गुड़हल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। यह फूल धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला भी माना जाता है, जिससे घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। अगर आप आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन गुड़हल का फूल घर में लाते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं, तो आपको देवी देवताओं और 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं।